नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। फतेहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में युवा वर्ग के द्वारा डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के हौसले को बढ़ाने के लिए उनके सम्मान में फूल और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। बिहार से सी न्यूज संवाददाता विकास कुमार की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले कोखराज थाना के कल्याणपुर बाजार निदियावा निवासी सुरेश कुमार उर्फ ननका पुत्र रामधनी साहू लगभग 18 वर्ष बीती रात छत के ऊपर बने कमरे के अंदर पंखे में रस्सी डालकर गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई। रविवार भोर परिजनों ने छत के ऊपर किसी काम के लिए गए तो बंद कमरे में युवक को आवाज दी, जिस पर आवाज न मिलने पर परिजन शोर मचाया और पास पड़ोस के लोग मौके पर पहुंच गए। जंगले की खिड़की खोल कर देखा तो युवक पंखे के सहारे लटकता हुआ दिखाई पड़ा, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। ये बताइए, ये एक फांसी की घटना हुआ, क्या किस प्रकार से हुआ, कैसे? कुछ इसकी बात समझ में नहीं आ रही है। न कोई झगड़ा था न कोई लड़ाई थी। इसकी अंदरूनी कोई बात अगर हो तो उसको बात हम नहीं बता सकते। ये घटना कहाँ पे हुई है? ये कल्याणपुर निदियावा रोड कल्याणपुर बाजार। आपका शुभ नाम? सुनील कुमार केसरवानी। तो सूचना पे पुलिस आई? हाँ, पुलिस आ चुकी है। आज पुलिस आके पंचनामा लगा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। थाना कोखराज क्षेत्र के अंतर्गत निदियावा गांव में एक युवक ने पंखे पर फंदा डाल करके फांसी लगा ली और उसकी डेथ हो गई है और डेड बॉडी को कब्जे में ले लिया है, पीएम के लिए भेज दिया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज बृजमनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत धानी क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिकंदरा जीतपुर के टोला बरगदवा में शनिवार की रात 11 बजे हृदय विदारक घटना सामने आई। टोला के पास से गुजरा 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन तार टूटकर गिर गया, जिससे सभी घरों में बिजली का प्रवाह तेज हो गया। बल्ब की रोशनी बढ़ने लगी और फैन तेज रफ्तार से चलने लगा। ये देख लोग स्विच ऑफ करने लगे और इसी दौरान 2 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। इस घटना से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। लगभग 10 बजे के आसपास की बात है। उस गांव में ये 11,000 वोल्ट की लाइन गई हुई है। अकस्मात 11,000 वोल्ट की लाइन का तार टूटा और जब गिरा तो सप्लाई लाइन पर गिरा है, जिससे कुछ घरों में बिजली करंट आ गया। जब करंट आया तो बोर्ड में आग लगने लगी और जलने लगा, तो वह कुछ लोग भाग करके उसे ऑफ करना चाहे। उसी दौरान ऑफ करने वालों को बिजली का करंट मार दिया, जिसमें टोटल 5 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 3 की हालत सीरियस थी तो उन्हें मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए रेफ़र कर दिया गया है। एक के पैर में फ्रैक्चर था और एक नॉर्मल था, तो उन्हें फर्स्ट एड देकर के वापस कर दिया गया है। 3 लोगों में जो बीआरडी गए हुए थे, 2 पुरुष और 1 महिला थी, जिसमें 1 पुरुष और 1 महिला की मृत्यु हो गई है। एक का इलाज चल रहा है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता इजराइल खान की रिपोर्ट। लॉकडाउन में अपने नए एल्बम की तैयारी में जुटी अक्षरा सिंह। पटना से सी न्यूज संवाददाता गोपाल प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पंडला में शनिवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। सीआरपीएफ जवान ने पत्नी और 2 बच्चों को गोली मार दी और इसके बाद जवान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस घटना की जानकारी होने पर सीआरपीएफ के अधिकारी और जिले के पुलिस अफसर मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच कर रहे हैं। सर, ये सीआरपीएफ कैंप में किस तरह की घटना हुई और वजह क्या रही? वजह तो भी बहुत स्पष्ट नहीं है। विनोद यादव आरक्षी चालक हैं सीआरपीएफ के यहाँ के, और उनके द्वारा अंदर से दरवाज़ा बंद करने के बाद अपने पूरे परिवार को मार दिया गया है और स्वयं भी आत्महत्या कर ली गई है। कई गोलियों के खोखे वहाँ मिले हैं और कई इंजरीज दिखाई दे रही हैं, फायर इंजरीज जैसी लग रही हैं। पोस्टमार्टम के बाद सारी चोटों के आने के बाद और पूरी जांच के बाद घटना के बारे में विशेष जानकारी दे पाएंगे। जो सर जिससे गोली मारी गई है, क्या लाइसेंसी है कि सरकारी है? क्या प्रथम दृष्टया लाइसेंसी रिवॉल्वर लग रहा है और
वो मौके से मिला है और एक फायर आर्म इंजरी खुद विनोद यादव आरक्षी चालक को भी है और उसके बाद उसने अपने आप को फांसी लगा ली है और बेटी को और अपनी पत्नी को गोली मारी। किस तरह कार्रवाई की जा रही है? जांच किया जा रहा है, मौके पे सारे फॉरेंसिक एविडेंस लिए जा रहे हैं, बाकी आसपास के लोगों से जांच की जा रही है, इंटरनल इंक्वायरीज वगैरह के बारे में जानकारी ली जा रही है, व्यवहार के बारे में जानकारी ली जा रही है, उनके परिजनों से वार्ता की जा रही है ताकि पूरी स्थिति स्पष्ट होकर हमारे सामने आए। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। सी न्यूज के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।